अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेबल पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किप्स काउंसलिंग स्ट्रीक। मैं उसामा आलम बेग आपको किप्स के इस प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। टुडे इज आवर फर्स्ट पॉडकास्ट। किप्स के प्लेटफॉर्म से बनाए जाने वाली इस पॉडकास्ट का मकसद स्टूडेंट्स और स्टूडेंट से रिलेटेड इश्यूज को ज़ेरे बहस लाकर उनका सही सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। किप्स ने सोसाइटी को एजुकेट करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। किप्स के प्लेटफॉर्म से हज़ारों बल्कि लाखों तलबा व तालिबात अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा इंशाअल्लाह। किप्स स्टूडेंट केयर एंड काउंसलिंग डिपार्टमेंट वो वाहिद डिपार्टमेंट है जो स्टूडेंट्स की एकेडमिक काउंसलिंग और करियर काउंसलिंग के हवाले से स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन में रहता है। आज उसी डिपार्टमेंट के लाहौर विंग से हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अब्दुल वली अहमद अब्बासी साहब। शुक्रिया उसामा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वली, पिछले चंद महीनों में जो हालात इस दुनिया में पैदा हुए, मतलब पूरी दुनिया का स्ट्रक्चर बदल के रख दिया उन्होंने। आप देख सकते हो कोविड-19 की वजह से जो हमारा पूरा प्लैनेट चेंज हो गया है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? मतलब हम लोगों ने 100 सालों की एक प्लानिंग की हुई है। हम लोग नॉर्मली आने वाले वक्त को प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन इस कोविड-19 ने आके हमें इस बात का एहसास दिला दिया कि हमें अगले लम्हे की भी सही खबर नहीं है। हमारी पूरी प्लानिंग को उसने टू द बिल्कुल एक चेंज कर दिया। अगर मैं इस बात को एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलूँ और एक एग्जाम्पल इसके सामने रखूँ, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स के ऊपर इस एग्जाम्पल को हम लोग पेश करते हैं। वो बड़ी एक फेमस एग्जाम्पल है। हिरन जो है वो शेर से ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, लेकिन फिर भी वो शेर का शिकार हो जाता है। उसकी रीज़न इस बात में कि जब वो भाग रहा होता है तो वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है, जिससे उसकी रफ्तार में कमी आ जाती है और वो शेर का शिकार हो जाता है। तो बीइंग ह्यूमंस, हम भी स्टूडेंट्स, हम हमेशा अपनी पिछली गलतियों को, माजी की गलतियों को देखने की कोशिश करते हैं। हम उसमें उलझ के रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम चाह के भी वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाते जितनी हम एफर्ट कर रहे होते हैं। मतलब अगर मैं वक्त की बात करूं कि वक्त कितना ज़रूरी है, हमें इस वक्त को यूटिलाइज करना है। बिल्कुल जो चीज़ हो चुकी है, जो चीज़ बीत चुकी है, उसको अब हमने नहीं देखना, लेकिन अब हमें इस वक्त को सही तरीके से यूटिलाइज करना है। हमें आज को प्लान करना है, प्रेजेंट को प्लान करना है। क्या कहते हो आप? बिल्कुल सही कहा उसामा साहब आपने। ये मैं समझता हूँ लम्हा फ़िक्रिया है। और लम्हा फ़िक्रिया क्यों है, उसकी बड़ी वजह ये है, जिससे आपने पहले कहा कि हम आने वाली ज़िंदगियों को प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पल की खबर नहीं होती। और इस लम्हे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, उसकी अफादियत हमें और अच्छे से उसका अंदाज़ा हो जाता है और अच्छे से समझ में आ जाती है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि टेक एडवांटेज ऑफ 5 बिफोर 5 अदर्स। अब यहाँ पे इंसान को समझ नहीं आती कि असल में बात है क्या। वो कहते हैं योर यूथ बिफोर यू गेट ओल्ड। इस बात को मतलब प्रेजेंट में ही देख लें। बिल्कुल सही। कि आपने अपनी यूथ के साथ कैसे डील करना है, या इवन योर यंग एज। जिस तरह वो कहते हैं कि जवानी की इबादत अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। बेशक, इसी तरह से योर हेल्थ बिफोर योर इलनेस, योर वेल्थ बिफोर पॉवर्टी। कि आपने जो खर्च करना है वो सही तरीके से खर्च करें, ताकि वैसे अव्वल तो अगर आप सही तरीके से खर्च करें तो पॉवर्टी आएगी नहीं, लेकिन ताकि पॉवर्टी में आपको ये एहसास रहे दैट यू हैड समथिंग और यू सेव्ड समथिंग फॉर द रेनी डेज। इसी तरीके से योर टाइम, जो आपकी बात की वजह से मैंने ये कोट की है बेसिकली, दैट योर टाइम बिफोर यू प्री ऑक्यूपाइड, कि जब आपके पास फुर्सत ना हो उससे पहले अपने वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल कर लें। एंड द लास्ट वन इज़ दैट इज़ योर लाइफ बिफोर योर डेथ। कि अपनी ज़िंदगी जब तक आप ज़िंदा हैं, अपनी ज़िंदगी का भरपूर तरीके से सीधे रास्ते पर रहते हुए इस्तेमाल करें। और यहाँ पे मुझे डेल कार्नेगी भी याद आ गए। उनकी किताब का नाम था स्टॉप वरिंग स्टार्ट लिविंग। इस किताब को नोबेल प्राइज़ मिला था। वो कहते हैं मुस्तकबिल में आने वाला तूफ़ान आपको हाल में नहीं डुबो सकता, अगर आप हाल में रहते हुए उसकी प्लानिंग करें। बिल्कुल 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 सही। वली, आवर रिलीजन taught us how to utilize our time in the most effective way. Now, आपकी बात से अगर मैं इसको एक और एग्जांपल में पुट करना चाहूँ, बैक इन 60-65 सेम ऐसी ही सिचुएशन हुई थी और
बहुत सारे नहीं, ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूट्स को बंद कर दिया गया था आर्जी तौर पे, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज भी थी ड्यू टू बबोनिक प्लेग वायरस। तब आइजैक न्यूटन ने घर में बैठ के इस टाइम को सही यूटिलाइज किया और कैलकुलस और थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को उसने इन्वेंट किया। कितनी ज़बरदस्त बात है कि अपने वक्त का सही इस्तेमाल कामयाबी की सबसे बड़ी, मैं कहता हूँ, ज़मानत है और कुंजी है। खूबसूरत बात की आपने। देखें, वी आर नॉट दैट मच कैपेबल कि ये कोई अल्लाह का अज़ाब है कोरोना वायरस या कोई और बात है, लेकिन हम ये बट वी कैन टॉक ऑन व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू इन दिस सिचुएशन। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन्नमल उसरे युसरन फ़इन्नमल उसरे युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बेशक जो कुरान की बात है वो हक है, बेशक। और इससे बड़ी मोटिवेशन क्या हो सकती है जब अल्लाह की ज़ात खुद फरमा रही है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, गोया हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो एक मुसलमान के लिए मैं समझता हूँ कोई भी मुश्किल सूरत हाल मुश्किल नहीं रहती। दो कोरोना इज़ अ फैक्ट, डिज़ास्टर्स आर द फैक्ट टू, बट द पॉइंट इज़ कि हम ऐसी सिचुएशन में रहते हुए इन फैक्ट्स को डील कैसे करते हैं, हम उनकी इंटरप्रिटेशन कैसे कर रहे हैं। अगर तो एक सिचुएशन को हम बैड कंसिडर करते हैं, क्राइसिस कंसिडर करते हैं या वर्स कंसिडर करते हैं, ये इसका टोटल ताल्लुक मैं समझता हूँ हमारे दिमाग के साथ है। उसी सिचुएशन को अगर हमने अपॉर्चुनिटी के तौर पे बनाना है तो हमें उसकी इंटरप्रिटेशन को पॉजिटिव करना, बिल्कुल सही, उसको पॉजिटिवली परसीव करना। बिल्कुल सही। तो मैं समझता हूँ दौरे हाजिर में ज़रूरत इस बात की है कि हम इस सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी कंसिडर करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपकी इंटरप्रिटेशन की बात को मैं अगर थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँ कि जब हालात नॉर्मल थे और एकदम से ये सिचुएशन पैदा हुई तो इंस्टीट्यूट्स को बंद किया गया, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के मीम देखे, उनके नारे सुने। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को इस बात का आइडिया ही नहीं है कि नॉर्मली जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है वही हम लोग परसीव करते हैं और वही हम लोग उसको आगे हमारा माइंड एक्सेप्ट करता है। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को नहीं समझते कि ये नारे हमारी सोच को बदलते हैं। अगर हम अच्छे नारे लगा लेते तो अल्टीमेटली कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हमारे दिमाग में आती। बेशक। अब ये सिचुएशन पैदा हो गई। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसीजन लिया है कि इस दफ़ा प्रमोट कर दिया जाएगा, पेपर्स नहीं होंगे, तो अगले साल तो देने पड़ेंगे। बेशक। और जब अगले साल पेपर देने पड़ेंगे तो क्या जो पिछले साल की आपकी नेग्लिजेंस है, क्या वो आप लोग ख़त्म कर चुके होंगे? बिल्कुल। क्या वो बच्चे जो 95% पे स्टैंड कर रहे थे, अगर इस सिचुएशन में वो थोड़ा सा डाउन होते हैं या वो थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली, तो क्या वो 95% पे बरकरार रहेंगे? नहीं, बिल्कुल कभी भी नहीं रहेंगे, वो 35% पे आ जाएंगे। लेकिन इसके बरक्स वो स्टूडेंट्स जो 35% पे थे, अगर वो इस टाइम को सही यूटिलाइज करते हैं तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, वो अपलिफ्ट हो जाएंगे, वो अपलिफ्ट हो जाएंगे। सो ये बड़ी एक सिंपल सी चीज़ है। बिल्कुल सही, उनका ग्राफ बेहतर हो जाएगा। जहाँ तक आपने मीम्स की बात की, जो नारे हैं ये मैं समझता हूँ शख्सियत की अक्कासी करते हैं, सोच की अक्कासी करते हैं। ये बिल्कुल वही बात है जिस तरह मैंने बात की थी इंटरप्रिटेशंस की, कि जिस वक्त इंटरप्रिटेशन नेगेटिव हो जाती है तो उसका जो इफेक्ट है फैसले पे होता है, डिसीजन पे होता है। डिसीजन भी नेगेटिव हो जाएगा, इंटरप्रिटेशन नेगेटिव, डिसीजन नेगेटिव, और डिसीजन नेगेटिव तो आउटकम नेगेटिव हो जाएगा। या आउटकम वो चीज़ नहीं प्रोड्यूस करेगा जो रिक्वायर्ड थी। एग्जैक्टली। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि इस वक्त पूरी दुनिया क्राइसिस में, बिल्कुल पूरी दुनिया डिजास्टर का सामना कर रही है, और इसी क्राइसिस में, इसी बैड सिचुएशन में जो अमेज़न जैसी कंपनी है उसने इसी सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी बना ली है। एक्सीलेंट। और वो कैसे बनाया कि इसी सिचुएशन में जिस वक्त लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उनको अमेरिका में 1 लाख डिलीवरी बॉयज चाहिए। जबरदस्त। कि वो ये चाहते हैं कि जितने भी लोग घर बैठे हैं उनकी जो भी जरूरत की चीज़ है उनको घर तक डिलीवर की जाए। तो इसी सिचुएशन को उन्होंने उसकी इंटरप्रिटेशन पॉजिटिव की, फैसला लिया, और आउटकम क्या हुआ, यही सिचुएशन अमेज़न के लिए अपॉर्चुनिटी बन गई। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अब देखिए कितनी मज़ेदार सिचुएशन है कि हम अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कोई इस वक्त स्टूडेंट को ये नहीं कहेगा पढ़ लो, कोई नहीं कहेगा कि आप काम पे जाओ। आपको एक स्टूडेंट है, उसको पता है मेरी राइटिंग स्किल में मसला है, आप राइटिंग स्किल को बेहतर कर सकते हो, आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल को बेहतर कर सकते हो, आप अपनी अटेम्प्टिंग एरियाज को बेहतर कर सकते हो, आप जो चीज़ें याद नहीं कर पा रहे थे आप उसको बेहतर कर सकते हो, आपको किसी सब्जेक्ट में मसला है आप उसको बेहतर कर सकते हो।
آپ کے پاس آپشنز ہیں, آپ بہت ساری چیزیں خود کر سکتے ہو. لائک ٹھیک ہے, ایک سچویشن آئی, اب یہ جب سچویشن آئی تو یہ کسی ایک پہ تو نہیں آئی, یہ تو پوری دنیا پہ آئی. تو اس پوری دنیا پہ آئی تو ہمیں بھی پوری دنیا کے اکارڈنگلی فوراً سے پہلے اس چیز میں رہتے ہوئے اپنی کمیوں کو, اپنی کوتاہیوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہی اسٹوڈنٹس ہیں, مجھے آپ کی بات سے کچھ واقعے یاد آ گئے کہ جب بھی میری اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن ہوتی تھی تو اسٹوڈنٹس یہ کہتے تھے نارملی کہ سر ہم اتنے آکیوپائڈ ہیں, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی ڈیفیشنسیز پہ کام کر سکیں. بالکل, مطلب ہم راؤنڈ دا کلاک انگیج ہوتے ہیں اپنی اسٹڈیز کے حوالے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ان کا ایکسکیوز تھا, یہ وہ ٹائم ہے جس وقت وہ اپنی تمام تر ڈیفیشنسیز پہ کام کر سکتے ہیں. لائک ان کا ایک تھا کہ مجھے بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس کہتے تھے کہ جی سر ہم صبح اسکول جاتے ہیں, شام کو اکیڈمی جاتے ہیں, سر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو سر ہم کیا کریں, ہمیں گائیڈ کریں, ٹائم کو مینیج کرنے کا طریقہ بتائیں. اس طرح کے ہزاروں کوسچنس اور بڑے بیسک کوسچنس. اب امتحان تو ہونے ہیں, جس طرح آپ نے کہا, کبھی نہ کبھی تو ہونے ہیں. بالکل. تو ایک اسٹوڈنٹ جو اس وقت کو یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید ان کی ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں اور انہوں نے پڑھنا لکھنا بالکل ہی چھوڑ دیا, تو میں سمجھتا ہوں ایسا اسٹوڈنٹ اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے اور وہ اپنے کریئر کے لیے لیتھل ثابت ہوگا. بالکل. بلکہ اس ٹائم کو انہیں استعمال کرنا چاہیے کہ وہ اپنی رائٹنگ اسکل کی پریکٹس کریں. وہ یہ دیکھیں کہ اگر ان کا اٹمپٹنگ ایریا ویک ہے تو اس پہ کیسے کام کیا جا سکتا ہے, پریزنٹنگ ایریا ویک ہے اس پہ کیسے کام کیا جا سکتا ہے. کوئی سبجیکٹ ویک چلتا آ رہا ہے سنس دا ویری بگننگ, تو اس پہ کام کیا جا سکتا ہے. دس از دا گولڈن اپرچونٹی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. جس طرح بڑا ایک خوبصورت فرمان ہے, ویسے تو سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. بے شک, بے شک. اللہ کے نبی نے فرمایا پوری کائنات کے انسان اور جن تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ کی ذات نہ چاہے تو. سبحان اللہ. اور پوری کائنات کے انسان اور جن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ کی ذات نہ چاہے. بے شک. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان, ایک مومن, ایک مسلمان, یہ اسٹوڈنٹ ہوں یا ہم لوگ ہوں, وہ کیسے ڈپریس ہو سکتے ہیں اگر وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ نے یقیناً اچھا لکھا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھو, اچھے کی امید, اچھے کا گمان رکھو. بے شک, بے شک. تو اس صورتحال میں اسٹوڈنٹس کو, پیرنٹس کو, ٹیچرس کو, امپلائیز کو, ایچ اینڈ ایوری لیونگ انڈیویجول اراؤنڈ دا گلوب, اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اچھا وقت آئے گا انشاءاللہ اور بہت اپرچونٹیز آنے والی ہیں. صرف ہم نے اس ٹائم کو استعمال کرتے ہوئے خود کو تیار کرنا ہے, اس بات کی ضرورت. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اینڈ کرنے سے پہلے ولی میں آپ کی بات میں نا ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی کی یہ خوبی یہ ہے کہ اس میں کچھ بھی ایڈ کرو تو اس کو فرٹیلائزر بنا دیتی ہے. تو اینڈ پہ میں اسٹوڈنٹس کو صرف یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ ایسی مٹی بنے کہ جس میں آپ کے جو بھی نیگیٹو تھاٹس ہیں جب وہ فرٹیلائز ہوں تو وہ پازیٹیو میں کنورٹ ہو جائیں. کیا بات ہے, بڑی خوبصورت بات ہے. لائک بہت ساری چیزیں ہیں, ہم سوچتے ہیں انسان ہے, نیچرل ہیں, لیکن الٹیمیٹلی ہم اس کو اوور کم کر, ہم گھر پہ ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے جتنا قریب ہو سکتے ہیں سچویشن میں ہو سکتے ہیں, اگر ہم ہونا چاہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں. اس ٹائم کو یوٹیلائز کیا جائے, جسٹ لائک کافی بینس کہ ان کو جتنا ابالا جائے وہ اتنا ہی وہ کرتے ہیں, اتنا ہی بہتر ہو جاتے ہیں. سو ریسپیکٹیبل پیرنٹس اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس, انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے ہم آپ سے ملاقات کرتے رہیں گے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ہر وہ سوشل ایشو, ہر وہ اکیڈیمک ایشو, ہر وہ کاؤنسلنگ جو اسٹوڈنٹس کو ریکوائرڈ ہے ہم اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک پہنچائیں. اسٹے ہیپی, اسٹے سیف, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ٹل دین اللہ حافظ.